में दमदार इवनिंग जहां चल रहा है सेवियर्स इन एक्शन आवर 8 से 9 बजे के बीच रात को। हर रोज जब मैं आता हूं तो एक सुपर हीरो को लेके आता हूं अपने साथ। ये वो रियल लाइफ सुपर हीरोज हैं जिन्होंने कोविड की सेकेंड वेव के दौरान सबकी सोची और अब सिर्फ अपनी नहीं सोची। पूनम बौद्ध जी आज मेरे साथ मेरी गेस्ट है यहाँ पर। एक्शन एड की बात और करना चाहूंगा मैम मैं कि एक्शन एड के साथ आप क्या क्या काम करती हैं मिलके? देखिए सर, हम एक्शन एड संस्था के साथ पिछले 5 सालों के दौरान जो काम किया, खासकर हमारा जो एक गरीब तबका है, जो दलित समाज है, जो टीएमटी समुदाय है, उसके साथ हमारा काम रहता है। जो आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक तरीके से दबाव कुचला हुआ जो समाज है, जो सरकार की हर सुख सुविधाओं से जो वंचित समाज है, खासकर जो महिलाएं हैं, बच्चे हैं, उन पर हमारा एक्शन एड का काम रहता है हिसार जिले के अंदर। अच्छा, क्या कहना चाहेंगे आप एक्शन एड के लिए? देखिए, एक्शन एड से हम पिछले 5 साल से जुड़े हुए हैं। एक्शन एड से जो एक्शन एड संस्था का काम है वो मैं बहुत ही सराहनीय मानती हूँ और सलाम करती हूँ ऐसी संस्था को और ऐसे लोगों को जो एक्शन एड संस्था को जो चला रहे हैं, क्योंकि इसके माध्यम से हमें जो लोग वास्तव में प्रभावित हैं, जो सुविधाओं से वंचित है, सुख सुविधाओं से वंचित है, जो इतिहास तौर से जो दबा कुचला जो समाज है, जिसके पास पर्याप्त साधन नहीं है जीवन जीने के लिए, जिनके पास आजीविका का कोई साधन नहीं है, खासकर जो महिलाएं हैं या फिर एट्रोसिटी से ग्रसित महिलाएं हैं या फिर जिनके पास आजीविका का कोई साधन नहीं है, बच्चे हैं और लड़कियां हैं और जो गरीब समाज है, उनके लिए जो एक्शन एड काम कर रही है, फिर सरकारी योजनाओं से जो गरीब समाज है उनको जोड़ने का काम हो या फिर जिनके साथ एट्रोसिटी हो रही है, जिनका शोषण हो रहा है, उनको न्याय दिलवाने की बात हो या फिर जो जिनके पास आजीविका का कोई साधन नहीं है, जिनके पास लॉकडाउन के दौरान, कोविड के दौरान और ऐसी आपदा की स्थिति में जो एक्शन एड संस्था आगे आकर काम कर रही है और खास तौर पर, विशेष तौर पर जिला प्रशासन का भी, सरकार का भी सहयोग संस्था सबसे आगे, क्योंकि 2020 की बात करें तो सबसे पहले हमने ही हिसार के अंदर सहयोग की पेशकश की थी और अब भी 2021 में सबसे पहले हमने, लॉकडाउन लगा भी नहीं था, तब से हमने जिला प्रशासन उपायुक्त महोदय को हमने अपना सहायता के लिए एक वो पत्र सौंपा था कि हम जब भी प्रशासन को हमारी जरूरत होगी, हम एक्शन एड संस्था हर तरीके से हर संभव प्रयास सहयोग करेगी जिला प्रशासन का और कर भी रही है। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा कार्य है। अगर इसी तरह की भावना सभी लोगों के अंदर हो तो इस देश के अंदर कोई भी व्यक्ति भूखा नहीं सोएगा, कोई भी व्यक्ति बगैर कपड़ों के नहीं सोएगा और किसी भी व्यक्ति पर अत्याचार नहीं होगा। ऐसी भावना अगर सभी के अंदर आ जाए तो ये एक बहुत बड़ा बदलाव हो सकता है देश के अंदर। लवली, क्या बात है। 92.7 बिग एफएम सुनते रहिए। एक्शन शो में है जिसका नाम है दमदार इवनिंग्स। सेवियर्स इन एक्शन आवर चल रहा है। एक्शन एड एसोसिएशन के साथ बिग एफएम जुड़ा है और सेवियर्स इन एक्शन इनिशिएटिव को हम अंजाम दे रहे हैं अब मिलके। आपकी डोनेशंस की दरकार है। actionaidindia.org/give यहाँ जाके प्लीज डोनेट करें, क्योंकि आपके डोनेशंस से ही एक्शन एड एसोसिएशन जो 360 डिग्री पे मदद कर रही है उन लोगों की जो सेकंड वेव से बहुत ज्यादा इफेक्टेड थे और इनफैक्ट तीसरी वेव की भी तैयारियां जोरों शोरों से चल रही हैं। अगर आती है तो वी शुड बी प्रिपेयर्ड। ये तभी मुमकिन हो पाएगा जब आप डोनेट करेंगे। खैर, पूनम बौद्ध जी गेस्ट हैं आज मेरे शो पे। इस सेवियर्स इन एक्शन आवर में रियल हीरो हैं, एक्शन एड के साथ भी जुड़ी हुई हैं। आप इस वक्त पे पूनम जी लोगों की मदद कैसे कर रही हैं? अभी हमारे जो वॉलंटियर है एक्शन एड एसोसिएशन के, सावित्रीबाई फुले महिला अधिकार मंच के और जो वॉलंटियर हमारे, वो जिला प्रशासन का हर तरीके से सहयोग कर रहे हैं। चाहे वो सैंपलिंग का कार्य हो, चाहे वो वैक्सीनेशन का कार्य हो, चाहे वो स्क्रीनिंग का कार्य जो गाँव के अंदर चल रहा है, उन गाँव में वो साथ में जा रहे हैं। जो स्वास्थ्य विभाग की टीम है, उन टीमों के साथ में हमारे वॉलंटियर जा रहे हैं और साथ में ही हमारे जो वॉलंटियर है संस्था के, वो जिला प्रशासन के जो कोविड नियंत्रण कक्ष बने हुए हैं, उनके अंदर डाटा को रिकॉर्ड मेंटेन करने के लिए उनकी मदद कर रहे हैं। हमारे वॉलंटियर बखूबी और स्वेच्छा से अपनी सेवाएं वहां पर दे रहे हैं, जो बिल्कुल निःशुल्क दे रहे हैं और यही हमारा सिलसिला अभी जारी है। जब हमने कोविड जागरूकता अभियान गांव-गांव के अंदर लेकर गए तो वहां पर जो डीएनटी समुदाय है
तो जिनके पास आय का इस कोरोना से पहले, कोविड से पहले भी ज्यादा कोई साधन नहीं था आजीविका का कोई खास, क्योंकि वो आप लोगों को पता ही है किस तरह का वो काम करते हैं, कूड़ा कचरा उठाने का या फिर छोटा मोटा लोहे का काम कर लेते हैं। उनकी आजीविका का यही साधन है और ना ही उनके पास मकान रहने के लिए है, और जो जीवन जीने के लिए जो जरूरत चीज होती है, रोटी कपड़ा मकान, उन तीनों चीजों से वो लोग वंचित हैं। और इस लॉकडाउन से उन लोगों के जीवन पर काफी प्रभाव पड़ा और जहां जहां पर हम जीएनटी समुदाय के पास गए तो उन लोगों की एक मांग थी कि हमारे पास खाने के लिए खाना नहीं है, सरकार हमारे लिए खाने की व्यवस्था करवाए। तो मैं एक्शन एड संस्था का बड़ा धन्यवाद करना चाहूंगी कि उन्होंने उन लोगों के लिए खाने की व्यवस्था जो हमसे जो संस्था संभव प्रयास कर रही है, और राशन डिस्ट्रीब्यूट हम अब जीएनटी समुदाय में कर भी रहे हैं 2-3 दिन से, और आगे भी हम करते रहेंगे। जिन जिन गांव से हमारे पास रिक्वायरमेंट आई, जिन जिन समुदाय से, जीएनटी समुदाय से खासकर, क्योंकि उन लोगों के पास खाने के जो आय का जो साधन था वो बिल्कुल अभी ना के बराबर है और वो घरों के अंदर बैठे हुए हैं। अगर उनकी स्थिति देखें तो वो बहुत ही दयनीय स्थिति में अभी जीवन जी रहे हैं। तो ये हमारा लगभग जो कोरोना कोविड है, इस पर हमारा जिला प्रशासन के साथ मिलकर हमारा ये काम रहा। क्या बात है, वंडरफुल। 92.7 बिग एफएम सुनते रहिए। कोविड की सेकंड अभिमन्यु मेरा नाम, शो को कहते हैं दमदार इवनिंग्स। गुड इवनिंग। पूनम बौद्ध जी से मैं बात कर रहा हूं। एक्शन एड एसोसिएशन के साथ वो जुड़ी हैं, जैसे हम उनके साथ अब जुड़े हैं सेवियर्स इन एक्शन इनिशिएटिव में, जहां हम कह रहे हैं दिल खोल के सर आप डोनेट करें मैडम, डोनेट करें, आपके डोनेशंस की दरकार है, ताकि 360 डिग्रीज पे जो एक्शन एड एसोसिएशन उन लोगों की मदद कर रही है जो लोग सेकंड वेव में इफेक्टेड थे, वो मदद को हम अंजाम दे सके। और उन लोगों से आपको मिलवा रहे हैं जिन लोगों ने अपनी ना सोची बल्कि सबकी सोची इस सेकंड वेव के दौरान। actionaidindia.org/give, इस पे जाके आप दिल खोल के डोनेट कर सकते हैं। पूनम बौद्ध जी से मैं बात कर रहा हूँ। मैं आखिरी सवाल आपसे पूछूंगा, कोविड के दौरान आपने क्या क्या किया, कैसे मदद? कोविड के दौरान जब से 2020 के अंदर ये महामारी आई, तब से हमारा एक्शन किया था, जिसमें हमने आम लोगों के बीच में जिनको कोरोना के पेशेंट थे, जिनको बेड से संबंधित जानकारी चाहिए थी, जिनको हॉस्पिटल से संबंधित जानकारी चाहिए थी, जिनको ऑक्सीजन से संबंधित जानकारी चाहिए थी, या फिर जो कोविड केयर सेंटर थे जहां कहां पर राशन मिल सकता है फ्री में और कहां पर वैक्सीन लग रही है, इस तरह की जानकारी हमने आम लोगों को प्रोवाइड करवाई। हमारे पास काफी लोगों की कॉल आई, हमने हॉस्पिटल तक पहुंचाने में उन लोगों की मदद की, ऑक्सीजन बेड उपलब्ध करवाने में उन लोगों की मदद की। लगभग हमने 18 मई से कोविड-19 जन जागरूकता अभियान की स्टार्टिंग की थी, जिसके अंदर हमने हिसार जिले के जो कोविड प्रभावित क्षेत्र थे, जिन गांव के अंदर कोरोना के केसेस ज्यादा थे और जिन गांव के अंदर रेगुलर में 25-26 मौतें हो रही थी और कोरोना के केसेस लगातार बढ़ रहे थे, उन गांवों के अंदर जाकर हमने कोविड-19 जन जागरूकता अभियान चलाया था। और उसमें हमने लोगों को कोरोना के जो कारण है, जो कोरोना से बचाव है, कोरोना के लक्षण हैं और वैक्सीन लगवाने के प्रति जो आम लोगों को, जो ग्रामीण लोग थे, उनके अंदर एक भ्रम फैला हुआ था कि अगर हम वैक्सीन लगवाएंगे तो हमें साइड इफेक्ट होंगे, हमारी मौत हो सकती है। इस तरह के काफी भ्रम लोगों के आ रहे थे। हमने इस कोविड-19 जो जन जागरूकता अभियान था, हम हिसार के लगभग 50 गांव के अंदर हम पहुंचे और उन गांव में हमने जो कोविड प्रभावित क्षेत्र जो गांव थे, उन गांव के लोगों को हमने जागरूक किया कि वो वैक्सीन लगवाएं, सैंपलिंग करवाएं और उनको हर गांव के अंदर हमने एक्शन एड एसोसिएशन की मदद के माध्यम से मास्क और सैनिटाइजर बांटने का काम भी किया। हर गांव के अंदर हमने मास्क और सैनिटाइजर भी वितरित किए और उसी के साथ एक्शन एड संस्था की तरफ से जो सीएससी और पीएचसी हैं, उनमें वितरित करने के लिए जिला प्रशासन को हमने पीपीटी किट, थर्मामीटर, ऑक्सीमीटर, डिजिटल स्क्रीनिंग जो मशीन होती है, वो हमने मास्क और सैनिटाइजर जिला प्रशासन उपायुक्त महोदय डॉक्टर प्रियंका सोनी जी को सौंपे थे। बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। वेल, इस नोट के साथ शो को यहाँ खत्म कर रहा हूँ और मुलाकात आपसे होगी अब कल। हिसार डिस्ट्रिक्ट के सभी गांव में कोरोना महाकाल महाबीमारी के अंदर जो अभियान चल रहा था, सावित्रीबाई फुले अधिकार मंच, पूनम बौद्ध जी, डॉक्टर सुदेश कुमारी और इनके संस्था के वॉलंटियर जितने भी हैं, तो काफ़ी सामान पीछे भी वितरण किया था, सैनिटाइजर, मास्क और भी कुछ सामान आया था। अब संस्था की तरफ से ये बोरों के अंदर कुछ किटें हैं
और ये काफ़ी सामान है, थर्मामीटर हैं, ये जो टेम्परेचर नापते हैं वो मशीनें हैं, और भी किट हैं, काफ़ी सामान इनके अंदर है। तो एक महीने तो नहीं कह सकते, लगातार ही कार्य चल रहा है। दिन रात कोरोना महाकाल महाबीमारी के अंदर तन मन धन से समाज और समाज के लोग लगे हुए हैं। तो आज ये सामान कहाँ जा रहा है जी, कहाँ से आया है, कहाँ वितरण करोगे? पूनम बोध जी। सभी देशवासियों को नमस्कार पूनम बोध की तरफ से। आशा करती हूँ कि आप स्वस्थ होंगे और इस कोरोना महामारी से बचे हुए होंगे। मैं सभी को बताना चाहूंगी कि मैं एक्शन एड एसोसिएशन संस्था है उसकी कंपेनर हूँ हिसार जिले से, और पिछले 27 अप्रैल से हमारा ये अभियान और लोगों को जागरूक करने का, लोगों की हेल्प करने का अभियान हमारा चला हुआ है। हमने 27 अप्रैल से लगातार इस मूवमेंट में लगे हुए हैं। पीछे हमारा 15 दिन का हमारा अभियान चला था, जन जागरूकता अभियान। गांव-गांव में हम गए थे जिला प्रशासन के सहयोग से और उनकी अनुमति से हमारा ये अभियान चला था। 18 मई को हमने ये अभियान शुरू किया था और 1 जून को हमने ये अभियान अपना चंदननगर के अंदर हमारा लास्ट गांव था, और आगे भी हम ये अभियान कोविड-19 जन जागरूकता अभियान चलाते रहेंगे। अगर प्रशासन हमें से सहयोग की अपेक्षा सहयोग हमसे लेता है और हमें आगे भी इस तरह का कार्य करने की अनुमति दोबारा से अगर प्रशासन बोलता है तो हम आगे भी अपना अभियान ऐसे ही सुचारू रखेंगे। कोविड-19 जन जागरूकता अभियान हिसार जिले के लगभग जो कोविड प्रभावित क्षेत्र थे, जिन गांव के अंदर केसेस ज्यादा थे, डेथें हो रही थी कोरोना से, जैसे आदमपुर, मंगाड़ी, सीसवाड़, सदरपुर, इन गांव में हमारा अभियान चला था। गांव-गांव में लगभग हमने सैनिटाइजर और मास्क वितरित किए थे हर गांव के अंदर, और लोगों को जागरूक किया था। वैक्सीन लगवाने के प्रति उनको जागरूक किया था। एक लोगों का भ्रम था वैक्सीन लगवाने के लिए, और प्रशासन की और जिला प्रशासन की जो भी हेल्पलाइन नंबर से संबंधित ऑक्सीजन बेड और कोरोना से बचाव कैसे कर सकते हैं, कोरोना के लक्षण क्या है और उनसे हम कैसे बच सकते हैं खुद को और अपने आसपास के एरिया को और अपने आसपास के लोगों को हम कैसे बचा सकते हैं, कैसे सुरक्षा मुहैया करा सकते हैं, इस तरह की जागरूकता कैंपेन हमने गांव-गांव में चलाया था। और आज इस कैंपेन के दौरान जिला प्रशासन ने एक्शन एड एसोसिएशन से कुछ सामान की रिक्वायरमेंट भेजी थी उन्होंने, तो हमने उसी के तहत एक्शन एड एसोसिएशन से ने 300 ये PPE किट्स हैं जो डॉक्टर्स और नर्सेज के लिए हैं, और इसमें थर्मामीटर और ऑक्सीमीटर और मास्क और सैनिटाइजर हम प्रशासन को आज देने जा रहे हैं। जिला